Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. यहाँ पे देखो on the basis of relation between alpha beta जो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनका कोएफिशिएंट, इनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के ऊपर 3 एग्जांपल्स दिए हैं और उन एग्जांपल्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हमें धीरे धीरे ऊपर की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन x² + 5x - 1 = 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो कि क्या थी आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये वाली जो आइडेंटिटी है ये अप्लाई करके हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के लिए भी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कहीं कौन सी आइडेंटिटी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटी क्या यूज होगी, इन वन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हम इसका भी वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि हमारे पास सब रिलेशन जब है यानी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है x² + 5x - 1, जिसमें जो है a की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 है, कॉमा b की वैल्यू कितनी है, 5 है, कॉमा c की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, -b/a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 5। इट मींस -5/a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलता। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना दिया गया है, अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, c/a है हमारे पास। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c/a। व्हाट इज द c इज हियर, -1, a कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो हमारे पास इन दोनों के वैल्यूज मिल गए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू है -5 एंड 1। ये जो वैल्यूज है हम क्या करेंगे, इसमें पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5, तो -5 का क्यूब, किसका क्यूब लिखना है, -5 का क्यूब, -5 क्यूब माइनस, ओके, 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, सो वी कैन राइट हियर -1। ओके, सो ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अगेन दैट इज -5 एंड दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, सो नो नीड टू राइट इन ब्रैकेट, सो -5 इज देयर।
तो देखो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, सबसे पहले -5 का क्यूब कितना आता है -125, ओके, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नेगेटिव साइंस इज देयर, सो अगेन इट इज अ नेगेटिव, सो 3 5 15 आएगा, तो -15 यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है -140। तो किसकी वैल्यू है ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आती है -140, ओके। अगेन सेम लाइक दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते समय, सो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर लिखना है। सो वी हैव टू राइट हियर -5 स्क्वायर, ओके, -5 का स्क्वायर लिखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -5 का स्क्वायर, आफ्टर दैट -2 इनटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी उनका प्रोडक्ट है, कितना है वाला है अल्फा बीटा प्रोडक्ट, दैट इज अ -1, सो वी हैव टू पुट हियर -1 and into alpha plus beta, so alpha plus beta is what -5. Now we have to put all the values so we can find that. See, -5 square is a 25, okay, and -2 -1 -5, so negative sign is came 3 times, means अगर किसी नेगेटिव नंबर्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो 2 5 10 इज देयर, सो कितना आया -10। सो पहले क्या था 5 स्क्वायर इज 25 एंड दिस वन इज -10, तो 25 -10 कितना आता है 15। तो देखो फिर यहाँ पे हमने किसके वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अनदर वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, because we know the relation between the roots of a quadratic equation and the coefficient, इनके बीच में का जो रिलेशन था तो हमें पता था, इसीलिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल नंबर्स के वैल्यूज फाइंड आउट किए a b c के, और वहां से हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फा इनटू बीटा फाइंड किया, और जो भी वैल्यूज हैं वो हमने उनके फॉर्मूलाज में रख दिए। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की थी, a क्यूब प्लस b क्यूब की, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये पहला वाला और दूसरा इन दोनों के वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, दैट इज -140 एंड सेकंड वन इज 50, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। स्पेस चाहिए था इसीलिए हमने लास्ट से स्टार्टिंग किया है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, सेकंड क्वेश्चन। सो आई विल रब द थर्ड क्वेश्चन आंसर। तो आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपको जो 8th और 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े वाले जो आइडेंटिटीज है, जो फैक्टराइजेशन लेसन में आपने पढ़ा है, वो आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। कहाँ से, फ्रॉम द स्टार्टिंग a प्लस बी होल स्क्वायर से लेकर a क्यूब प्लस बी क्यूब तक जितने भी आइडेंटिटीज है वो सब आइडेंटिटीज आपको क्या बाय लर्न होने चाहिए। तो आपको अगर आपने लर्न किया, उसको रिमेंबर किया, तो ही आपको ये क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 7, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो क्या दिया है, सो डिफरेंस दिया है, किसका, रूट्स में का डिफरेंस। सो डिफरेंस मींस व्हाट, वन रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज बीटा, तो उनमें का डिफरेंस दिया है, दैट इज अ सबट्रैक्शन, कितना है 7 है। अल्फा माइनस बीटा इज 7, ये डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, दिस सिचुएशन इज गिवन इन अ क्वेश्चन एंड अनदर टू सिचुएशन वी कैन फाइंड व्हाट इज द सिचुएशन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या है अल्फा प्लस बीटा, दिस रिलेशन आई नो, दैट इज व्हाट माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू k। तो देखो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दिए हैं उनके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13 एंड c इज इक्वल टू k। तो देखो वैल्यूज पुट अप करने के बाद अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट -b/a, यानी -b यानी माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, a की वैल्यू 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। तो देखो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशंस, सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, इफ आई ऐड दिस टू इक्वेशन व्हिच आर दैट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों की अगर मैंने एडिशन कर दी तो मुझे क्या मिलता है,
अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बीटा है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वो चला जाएगा और उनके एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा 7 + 13, RHS इज 20 एंड LHS इज 2 अल्फा, यानी कि 2 डिनोमिनेटर में जाने के बाद अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। और ये जो अल्फा की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू 10 देन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 3, क्योंकि अल्फा की जो 10 वैल्यू है यहाँ पे रख दी तो बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। सो अल्फा बीटा दोनों मिल गए हैं, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे देखो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। k कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आपको पता है प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, अल्फा इनटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है c/a। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, दैट इज अ c, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज c/a। इसमें से अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू c/a। c यानी क्या है k और a की वैल्यू कितनी है 1, तो बोलो 10 × 3 कितना हो जाता है 30। इट मींस दैट k इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। तो इस तरह से हमने जो इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी दी गई थी k, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है। तो इस तरह से हम जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोएफिशिएंट है उसका यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जैक्टली क्या दिया गया है। ओके, सो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन इज ओवर, नाउ वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसके बाद में इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस 1 में के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो understand this one. Last, the first question is that if alpha plus beta are the roots of a quadratic equation, then find the alpha plus beta and alpha into beta. Just हमें क्या करना है, उनकी सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x² + 6x - 5 = 0। ये हमें इक्वेशन दिया गया है, इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -5। ओके, पूरे रियल नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, उनकी वैल्यूज लिख दिए हैं। नाउ आई नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा दैट इज c/a। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा, सो व्हाट वी हैव टू राइट -b/a। तो -b यानी कितना है 6 है, तो -6/a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। व्हाट अबाउट c/a, c की वैल्यू कितनी दी है -5 है, -5 कितना है 2 है, ठीक है। तो फिर अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा -6/2 दैट इज -3। So this is alpha plus beta is equal to -3 and here alpha into beta that is -5/2। So इस तरह से हमने जो तीनों टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स है जिसमें रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद में क्या था कोएफिशिएंट, किसका रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, उसका यूज करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा, सब अभी तक जो क्या देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हाउ टू डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी हमने देख लिया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, and value of the discriminant is less than 0, roots are not real, and if the value of discriminant is greater than 0, roots are real and unequal होते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट के बारे में क्या देखा, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -b/a and product of roots of a quadratic equation is c/a। और उनका यूज करके किस तरह से हमने ये जो तीनों एग्जांपल सॉल्व किए हैं ये आपने प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। इसके बाद में इसके ऊपर के प्रैक्टिस सेट में के कितने भी क्वेश्चंस रहने दो, आप अगर ये कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।